श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको एक ऐसे शमशान घाट के बारे में बताएंगे जहां पे मुर्दों से भी टैक्स वसूला जाता है। और ये परंपरा 3000 साल पुरानी है। और ये भारत का एकमात्र ऐसा शमशान घाट है जहां पे टैक्स वसूला जाता है। और ये है काशी का मणिकर्णिका शमशान घाट के बारे में। यहाँ के शमशान घाट के बारे में मान्यता है कि यहाँ चिता पर लेटने वाले को सीधे मोक्ष मिलता है। दुनिया का इकलौता शमशान घाट है जहां चिता की आग कभी ठंडी नहीं होती है। यहाँ लाशों का आना और चिता का जलना कभी नहीं थमता। यहाँ पर एक दिन में करीब 300 शवों का अंतिम संस्कार होता है। लेकिन मणिकर्णिका घाट की इसके अलावा भी अन्य विशेषताएं हैं जो भारत के किसी अन्य शमशान घाट में नहीं है। इसमें एक विशेषता हम आपको बता चुके हैं। पहली ये कि मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताओं के बीच चिता भस्म से खिली जाती है। मतलब होली जो होती है, मणिका घाट पर जलती चिताओं के बीच चिता भस्म से होली खेली जाती है। और दूसरी, चैत्र नवरात्रि अष्टमी को मणिका घाट पर जलती चिताओं के बीच मोक्ष की आशा में सेक्स वर्कर पूरी रात डांस करती है। आज हम आपको इस शमशान घाट से जुड़ी एक और परंपरा के बारे में बताएंगे जो यहाँ के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती है। आप शायद यकीन नहीं करें, पर इस शमशान घाट पर आने वाले हर मुर्दे को चीता पर लिटाने से पहले बाकायदा टैक्स वसूला जाता है। शमशान घाट पर लाशों से पैसे वसूलने के पीछे की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार की कीमत चुकाने की परंपरा तकरीबन 3000 साल पुरानी है। मान्यता है कि शमशान के रख रखाव का जिम्मा अभी तक डोम जाति के हाथ में था। चूंकि डोम जाति के पास तब रोजगार का कोई और साधन नहीं था, लिहाजा दाह संस्कार के मौके पर उन्हें दान देने की परंपरा थी। मगर डोम तब दाह संस्कार की यूं मुंहमांगी कीमत नहीं मांगते थे और न ही पैसा कमाने का गलत तरीका अपनाते थे। दरअसल टैक्स वसूलने के मौजूदा दौर की शुरुआत हुई राजा हरिश्चंद्र के जमाने से। हरिश्चंद्र ने तब एक वचन के तहत अपना राजपाट छोड़कर डोम परिवार के पूर्वज कल्लू डोम की नौकरी की थी। इसी बीच उनकी बेटी की मौत हो गई और बेटे के दाह संस्कार के लिए उन्हें मजबूरन कल्लू डोम की इजाजत मांगनी पड़ी। चूंकि बिना दान दिए तब भी अंतिम संस्कार की इजाजत नहीं थी, लिहाजा राजा हरिश्चंद्र को मजबूरन अपनी पत्नी की साड़ी का एक टुकड़ा बतौर दक्षिणा कल्लू डोम को देना पड़ा था। बस तभी से शवदाह के बदले टैक्स मांगने की परंपरा मजबूत हो गई। वही परंपरा जिसका बिगड़ा हुआ रूप मणिकर्णिका घाट पर आज भी जारी है। चूंकि ये पेशा अब पूरी तरह से एक धंधे की शक्ल अख्तियार कर चुका है, लिहाजा शमशान के चप्पे चप्पे पर डोम परिवार ने बाकायदा जासूस फैला रखे हैं। उनकी नजर शमशान में आने वाले हर शव यात्रा पर रहती है ताकि किस पार्टी से कितना पैसा वसूल किया जा सकता है, इसका ठीक ठीक अंदाजा लगाया जा सके। वैसे डोम परिवार की बात पर यकीन किया जाए तो गुजरे जमाने में उन पर धन दौलत लुटाने वाले रईसों की कमी नहीं थी। उनका दावा है कि उस दौर में अंतिम संस्कार के एवज में उन्हें राजे रजवाड़े, जमीन जायदाद, यहाँ तक कि सोना चांदी तक दिया करते थे। जबकि आज के जमाने में मिलने वाली तयशुदा रकम के लिए भी उन्हें शमशान आने वाले लोगों से उलझना पड़ता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।